प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो मुंडका अग्निकांड हुआ था, ये एक अलग बात है कि अभी तक शवों की भी पहचान नहीं हो पाई है। केवल 27 में से 8 शवों की पहचान हुई है। 19 के अभी भी इंतज़ार है। परिजनों को उनका अभी भी इंतज़ार है डीएनए रिपोर्ट का। लेकिन अब उससे ज़्यादा दुखद बात और एक सामने आ रही है, यानी जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने खो दिया अपनों को, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ भी सामने खड़ा है। एक तो जिन्होंने अपनों को खो दिया है, कई परिवार ऐसे हैं जिनमें वही कमाने वाला था केवल, जिसको उन्होंने खो दिया है। या तो बाकी नादान हैं, बच्चे हैं, या बुज़ुर्ग हैं परिवार में। केवल एक ही कमाने वाला था। ज़्यादातर इसमें इस किस्म के लोग थे। एक ही कमाने वाला था और वही चला गया। तो अब उस परिवार के ऊपर संकट के बादल गहरा रहे हैं कि ये परिवार कैसे चलेगा, इनका खर्चा कैसे चलेगा, किस तरीके से इनकी, क्योंकि फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। कोई नौकरियां वहाँ है नहीं, अब सब खत्म हो गया। तो काम धंधा कैसे करेंगे ये? वहाँ पर जितने एम्प्लॉइज थे वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 तक की सैलरी थी। किसी की 11 है, किसी की 10 है। 12,000 तक सैलरी थी, लेकिन किसी तरीके से इससे अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब इनको ये है कि दूसरी नौकरी ढूंढेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब तक मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल इन सब के सामने खड़ा है। बहुत बड़ा सवाल है। यानी परिवार में एक ही आदमी कमाने वाला था और आज वही चला गया है। सच में ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। और ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी हम लोग आपस में NGOs वगैरह या और हमारे अपने संगठन मिलके इन लोगों के लिए अगर कुछ सोचें तो शायद एक बहुत बड़ा काम होगा ये। सरकार भी निवेदन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कोई नहीं करेगी, सरकारों को भी करना चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए सरकारों को, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है, ये किसी के हाथ में बात नहीं थी। हालांकि इस किस्म के हादसे होना एक दर्द भरी बात है, दुख भरी बात है कि आए दिन हमारे यहाँ कहीं आग लग जाती है, कहीं और कांड हो जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां ज़रूर रही हैं, सिस्टम में खामियां हैं या बिल्डिंग बनाने में खामियां हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ तो है मिली भगत, जिसकी वजह से ये इस किस्म के हादसे हो रहे हैं। लेकिन अब फ़िलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन आदमियों को, जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो इसमें भी हादसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बच गए हैं, लेकिन जो बच गए हैं वो भी कईयों को चोटें आई हैं, और नहीं तो वो धंधा तो उनका छूट ही गया है। तो उनके सामने भी रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो परिवार को आगे कैसे चलाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है ये। उनकी शवों की पहचान नहीं हुई, वो दर्द तो अभी भी है, लेकिन जिसका कमाने वाला चला गया उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो रो रो के उनका बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कि अब कैसे परिवार का गुजारा करेंगे। एक एक परिवार में कई कई सदस्य हैं, बच्चे हैं, कैसे उनकी पढ़ाई का आगे काम चलेगा, कैसे उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इलाज वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो कैसे उनको मिल पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सबके सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं निवेदन करूँगा जितने भी NGOs हैं और दूसरे संगठन हैं, और इवन सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इनको पूरी तरह से ऐसे इस्टेब्लिश किया जाए कि इनका जो बर्बाद होना था वो हो गया है, आगे बर्बादी ना हो। आगे इनका किसी तरीके से ये साधन इनके सारे ठीक ठाक हो जाएं, ठीक ठाक तरीके से इनका गुजारा हो जाए। ऐसी व्यवस्था ज़रूर सरकार भी करे, और बाकी भी हम सब लोग जितना जिससे हो सकता है हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि आखिर वो हमारे ही थे, हमारे अपने थे। वो जो हादसा हो गया है वो अब उनके लिए हम आपस में जितनी जिससे हिम्मत है, जितनी औकात है, जितनी गुंजाइश है, उसके हिसाब से हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।